तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, अपन राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। लगभग 108 प्रश्नों के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की है। अब जो है लगभग 50 प्रश्नों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। तो जो कंदोरा नामक आभूषण है वो कमर में पहना जाता है। कमर में कंदोरा नामक आभूषण को पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। तो जोधपुरी कोट, जोधपुरी जो कोट है उसको राजस्थान की जो राष्ट्रीय पोशाक है उस पर मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिकी कौन थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अल्लाह जिलाबाई जो है वो मांड गायिकी है और पधारो हमारे देश जो है वो इन्हीं के द्वारा गाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो अल्लाह जिलाबाई इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस ज़िले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। तो ये पाली में जो है वो रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर जो है वो महाराणा कुंभा के शासनकाल के समय जो है एक जैन व्यापारी था, धरणक शाह, इसके द्वारा ये जो मंदिर हैं वो बनवाए गए थे। और यहाँ पर जो है 1444 खंबे इस मंदिर में स्थित हैं। और इन खंभों की जो खासियत है वो यह है कि एक खंबे के सामने जो है वो दूसरा खंभा दिखाई नहीं देता है। ये इस मंदिर की खासियत है। यहाँ पर भगवान आदिनाथ की जो मूर्ति है चतुर्मुखी वो स्थित हैं रणकपुर जैन मंदिर में, और ये पाली में स्थित है, ठीक है दोस्तों। इनका निर्माण कब करवाया गया था। महाराणा कुंभा के शासनकाल के समय करवाया गया था। जो जैन व्यापारी था धरणक्षा, उसके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवक्ता और जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा या नरेना में है। तो कौन से संत है वो। दादू दयाल जी, जिनकी समाधि नारायणा या नारायणा में है। तो ये दादू दयाल से संबंधित हो जाएगा। दादू दयाल जी जिनके 152 शिष्य थे जो 52 स्तंभ कहलाते थे, और ये जो है अकबर से मिलने भी गए थे। फतेहपुर सिकरी 1585 में जो है अकबर से मिलने गए थे, ठीक है दोस्तों। इनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो रज्जब जी हैं। अपने पिछले वीडियो में उनके बारे में बात की थी, संत रज्जब जी। तो दादू दयाल जी का जो प्रमुख समाधि स्थल है वो कहाँ है, नारायणा या नरेना में स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म हुआ था। तो नागौर में जो है वो हड़बू जी का जन्म हुआ था। और हड़बू जी ने जो है वो राव जोधा को आशीर्वाद दिया था। इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि राव जोधा जो है वो जोधपुर का राजा बनेगा। और हड़बू जी ने जो है वो कटार भेंट भी की थी राव जोधा जी को। तो जब राव जोधा जोधपुर का शासक बना तो उन्होंने हड़बू जी को बेंगटी गांव जो है वो भेंट में दिया था इनको। बेंगटी गांव जोधपुर में स्थित है। यहाँ इनका मंदिर है हड़बू जी का। और हड़बू जी की जो पूजा है वो इनकी बैलगाड़ी की जाती हैं, क्योंकि हड़बू जी जो है वो इनकी बैलगाड़ी में जो विकलांग गायें होती थी, पंगु गायें होती थी, उनके लिए चारा लेकर के आते थे। तो हड़बू जी का जन्म नागौर में हुआ था। हड़बू जी जो हैं वो पंच पीरों में गिने जाते हैं। जो राजस्थान के पंच पीर हैं, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, ये पंच पीर हैं। इनमें हड़बू जी को गिना जाता है। तो पंच पीरों में हड़बू जी भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो होली का जो त्यौहार है वो फागुन माह में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों।
फागुन माह में होली का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? तो ये पुष्कर अजमेर में जो है वो राजस्थान में जहांगीर के महल स्थित हैं। सलीम जहांगीर जो कि अकबर के पुत्र थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में दशहरा मेला प्रसिद्ध है, तो कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये कोटा ज़िले का जो मेला है दशहरा वो राजस्थान में प्रसिद्ध है। और भारत में कहाँ का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? तो भारत में जो है वो मैसूर कर्नाटक का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राव जोधा जिनको हड़भुज ने आशीर्वाद दिया था और इन्हीं के द्वारा जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया था। कब बनाया था? 1459 को जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया था राव जोधा के समय। नेक्स्ट है, राजस्थान में विभिन्न समय पर मनाए जाने वाले त्योहारों का सही क्रम। गणगौर, आका तीज, छोटी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज जो है वो ये सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो किसने किया था? ये आनंद कुमार स्वामी इनके द्वारा 1916 में एक पुस्तक लिखी गई थी, राजपुताना पेंटिंग जो है वो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई थी और इन्हीं के द्वारा जो है वो राजस्थानी चित्रकला का पहला विभाजन किया गया था, आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह आमेर से मीनाकारी की कला को प्रारंभ के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए? तो ये लाहौर। जब अकबर ने मानसिंह को लाहौर का सूबेदार बनाया था तब ये लाहौर गए थे और वहाँ से जो है वो मीनाकारी की कला से प्रभावित हुए और इन्होंने मीनाकारी की जो कला है वो सीखने के लिए 5 कारीगर भेजे थे लाहौर में। तो जयपुर में जो मीनाकारी की कला लाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो राजा मानसिंह को, जो कि महाराणा प्रताप से लड़े थे हल्दीघाटी के युद्ध में, अकबर के सेनापति के रूप में ये गए थे। तो ये वही राजा मानसिंह है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। राणा कुंभा के द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो जो राणा कुंभा हैं उन्होंने राजस्थान में कई किलों का निर्माण करवाया, तो उनमें से एक अचलगढ़ का किला भी शामिल है। तो ये किस स्थान पर है? ये माउंट आबू में महाराणा कुंभा के द्वारा अचलगढ़ का किला बनवाया गया था। अचलगढ़ के किले में दोस्तों जो शिव हैं उनके अंगूठे की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। और ये राणा कुंभा के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, रामदेव जी के बोपे कौन सा नृत्य करते हैं? तो 13 ताली जो नृत्य हैं वो रामदेव जी के बोपे करते हैं। जो कामड़ जाति की महिलाएं होती हैं, कामड़ जाति की, तो ये महिलाएं अपने हाथ और पैरों के जो रामदेव जी के मेले लगते हैं उनमें 13 मंजीरें बांध करके ये नृत्य करती हैं। उन मंजीरों को बजाते हुए ये नृत्य करती हैं। रामदेव जी के मेलों में ये नृत्य किया जाता है। और रामदेव जी के द्वारा जो पंथ चलाया गया था वो कामड़ पंथ चलाया गया था। रामदेव जी ने दोस्तों छुआछूत को मिटाया था, ऊंच नीच को, जो जाति भेदभाव था उसको मिटाया था। तो इनको जो है वो मेघवाल जाति के लोग हैं वो सर्वाधिक इनको मानते हैं। रामदेव जी को रामसा पीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास चित्रकार की किस शैली से संबंधित हैं? तो ये जो चित्रकार हैं ये किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। किशनगढ़ चित्र शैली जो कि बनी ठनी यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा ये चित्र बनाया गया था। बनी ठनी किशनगढ़ का जो प्रसिद्ध चित्र है वो। और किशनगढ़ का जो शासक था नागरी दास वो किशनगढ़ से संबंधित हैं। तो रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास ये जो चित्रकार हैं, मोरध्वज निहाल चंद, इधर से अमरचंद जो है ये किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित हैं।
नेक्स्ट है रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब हुई। पहला प्रश्न बनता है कि रूपायन संस्थान बोरुंदा जो है वो कहाँ पड़ता है, तो ये जोधपुर में जो है रूपायन संस्थान बोरुंदा पड़ता है और इसकी स्थापना जो है वो 1960 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है। झामर कोटड़ा जो है वो उदयपुर में स्थित है, उदयपुर। तो रॉक फास्फेट की खान जो है वो झामर कोटड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है लच्छी राम किस ख्याल से संबंधित थे। तो लच्छी राम जी जो है वो कुचामनी ख्याल से संबंधित हैं। लच्छी राम जी कुचामनी ख्याल से संबंधित हैं। लच्छी राम उगम राज ये जो है वो कुचामनी ख्याल से संबंधित है। और कुचामनी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये कुचामन सिटी नागौर का प्रसिद्ध है कुचामनी ख्याल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है लटियाल देवी का मंदिर स्थित है। तो लटियाल देवी का जो मंदिर है वो फलोदी जोधपुर में स्थित है, लटियाल देवी। नेक्स्ट लहरिया या ओढ़ना है, यहाँ पर ओढ़ना स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है। तो जब श्रावण मास में, जब चारों ओर हरियाली होती है, जब बरसात होती है, श्रावण मास में जो है वो लहरिया को ओढ़ा जाता है। जो सुहागन स्त्रियाँ होती हैं वो इसको ओढ़ती हैं, लहरिया को होती है श्रावण मास में, तब इसको ओढ़ा जाता है लहरिया को। इसके बाद अगला प्रश्न है लेक पैलेस जगनिवास किस झील में स्थित है। जो लेक पैलेस है तो वो किस झील में स्थित है, पिछोला झील है। इसमें दो महल हैं, एक तो जगनिवास महल और एक जग मंदिर। ये दोनों जो है वो पिछोला झील में स्थित है। जगनिवास महल, जग मंदिर जो है इसका निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था और जगनिवास जो है इसका निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। ठीक है, और पिछोला झील का निर्माण कब हुआ था, तो पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय पे हुआ था। किसने करवाया था ये, पिछोला झील का जो निर्माण है वो पिच्छू नामक बंजारा था, चिड़ीमार जिसको कहते हैं, तो उसने जो है वो पिछोला झील का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर जो जग मंदिर है उसको जगत सिंह फर्स्ट ने बनवाया था और जो जगनिवास महल है उसको जगत सिंह सेकंड ने बनवाया था। जब 1857 की क्रांति हुई थी मित्रों, 1857 की क्रांति, तब अंग्रेज़ों को जो शरण दी थी स्वरूप सिंह ने, वो इसी पिछोला झील में दी थी, जगनिवास महल में। ठीक है, तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है लोद्रवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है। तो लोद्रवा जो जैसलमेर में स्थित है और ये जैनी जो जाति है वहाँ पर पाई जाती है लोद्रवा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो भरतपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। भरतपुर में जो है वो लोहागढ़ दुर्ग स्थित है। और ये कौन सा दुर्ग है, अजय दुर्ग जो है वो लोहागढ़ दुर्ग का कहते हैं। वो मिट्टी से बनाया गया है, मिट्टी से बना होने के कारण ये अजय दुर्ग है। यहाँ पर तोप के गोलों का प्रभाव भी इस दुर्ग पर देखने को नहीं मिलता है, लोहागढ़ दुर्ग पर। और ये जो दुर्ग है वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, पारिक, क्योंकि इस दुर्ग के चारों ओर जो है वो खाई है और उसमें जो है पानी भरा रहता है, तो चारों ओर दुर्ग के खाई होती हैं, तो वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर का दुर्ग है वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट है वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है, तो क्या कहलाती है, कन्यादान जो विवाह समारोह होता है उसमें किया जाता है। पिता के द्वारा अपनी पुत्री को वर को सौंपा जाता है जिम्मेदारी, तो कन्यादान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वालर नृत्य राजस्थान में किस जाति के द्वारा किया जाता है या किस जाति से संबंधित है। तो जो वालर नृत्य हैं वो गरासिया जनजाति से संबंधित हैं। वालर नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, गरासिया जनजाति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है।
तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो सवाई जयसिंह का जो योगदान है वो उल्लेखनीय माना जाता है, क्योंकि सवाई जयसिंह के द्वारा जो जंतर मंतर हैं उनका निर्माण करवाया गया था और जयपुर नगर की जो स्थापना की थी वो सवाई जयसिंह के द्वारा ही की गई थी। दोस्तों, सवाई जयसिंह जो है वो वैज्ञानिक कहे जाते हैं और इनके द्वारा बहुत से ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जो इनके द्वारा लिखा गया था। तो सवाई जयसिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न, विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ये रीत जो है वो रीत कहलाते हैं। ये विवाह उपहार जो है वो रीत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, के प्रवर्तक जम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? तो संत जम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? ये विष्णु का अवतार इसमें सही आंसर हो जाएगा। विष्णु का अवतार है वो जम्बोजी को माना जाता है। और जो जम्बोजी हैं उनको क्या कहते हैं? इनको गूंगा गला भी इनको कहा जाता है। इनका जो वास्तविक नाम था वो धनराज जम्बोजी का वास्तविक नाम था। पर्यावरण वैज्ञानिक भी जम्बोजी को कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति को बचाने के लिए जो उपदेश दिए हैं वो संत जम्बोजी ने दिए हैं। तो इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट, शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम है। जो शक्कर पीर बाबा हैं उनका लोकप्रिय नाम क्या है? तो नरहड़ के पीर जो है वो शक्कर पीर बाबा को कहा जाता है। और नरहड़ की ये जो दरगाह है यहाँ पर स्थित है झुंझुन में। नरहड़ की जो दरगाह है शक्कर पीर बाबा का स्थान वो झुंझुन में स्थित है। नरहड़ का धनी इनको कहा जाता है, शक्कर पीर बाबा को। इसके बाद नेक्स्ट है, शिला देवी का मंदिर किस ज़िले में स्थित है? तो आमेर में जो है वो शिला देवी का मंदिर है। और जो मानसिंह है वो शिला देवी की मूर्ति को लेकर के आए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिल्प शास्त्री मंडन के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो रूप मंडन जो है वो मंडन के द्वारा रचित ग्रंथ है। और ये अपने को किसकी जानकारी देता है? तो ये मूर्ति कला की जो जानकारी अपने को प्राप्त होती है वो रूप मंडन ग्रंथ से प्राप्त होती है, जो शिल्पी शास्त्री था मंडन। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाए वाला त्यौहार है। तो ऊब छठ जो है वो कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। श्रावण मास की जो कृष्ण पक्ष की षष्ठी है उसको मनाया जाता है ऊब छठ। इसके बाद नेक्स्ट है, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो मेड़ता सिटी नागौर में श्री बलदेव पशु मेला लगता है। एक और मेला लगता है यहाँ पर नागौर में, पर्वतसर पशु मेला, जो कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है राजस्थान का। तो इसमें मेड़ता सिटी नागौर सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? तो कौन सी थी? बूंदी रियासत जो थी वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत थी। 1829 में सती प्रथा पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, सामाजिक सुधार एवं विधिवेता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो अजमेर इसका सही आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट जो हरविलास शारदा के द्वारा बनाया गया था तो ये अजमेर से संबंधित है। हरविलास शारदा मेला लगता है। तो सीताबाड़ी का जो मेला है वो बारह में सहरिया जनजाति निवास करती हैं और सहरिया जनजाति में जो है सीताबाड़ी का मेला लगता है। सर्वाधिक सहरिया जनजाति के लोग इसमें भाग लेते हैं सीताबाड़ी के मेले में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुदर्शनगढ़
किस किले का नाम है? जो सुदर्शनगढ़ है वो किस किले का नाम है? तो ये नाहरगढ़, नाहरगढ़ किले का नाम है। जयपुर में स्थित है ये दुर्ग सुदर्शनगढ़। अगला प्रश्न, सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं? जो सूफी संत हैं हमीदुद्दीन, तो ये नागौर से संबंधित हैं। हमीदुद्दीन नागौरी इनको कहा जाता है, ये नागौर से संबंधित हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला तेहरा ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति। कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो अपने हाथ और पैरों के 13 मंजरे बांध करके रामदेव जी के मेले में जो नृत्य करती हैं वो तेहरा ताली नृत्य कहलाता है और एक कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी के द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया था? तो कामड़ पंथ। कामड़ पंथ जो है वो रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान जहाँ वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था, तो ददरेवा। ददरेवा चूरू में पड़ता है, तो ददरेवा चूरू में जो है गोगा जी का जन्म हुआ था। ठीक है। जहार पीर जिनको कहा जाता है, मोहम्मद गजनवी से गोगा जी ने जो युद्ध किया था। अगला प्रश्न है, हमीरदेव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है? जो हमीरदेव चौहान थे अपनी हट के लिए जो प्रसिद्ध थे, उनका दुर्ग रणथंभौर दुर्ग से वो संबंधित थे। हमीरदेव चौहान रणथंभौर दुर्ग से। हमीर हट के लिए जो कहे जाते हैं कि राजस्थान का जो हटी राजा था वो कौन था? तो हमीरदेव चौहान था। और राजस्थान का जो पहला जौहर हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो इसी रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। 1301 में ये जौहर हुआ था। और राजस्थान का पहला साका भी जो है वो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो हमीरदेव चौहान के समय पर यह आक्रमण किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये अपने जो 150 प्रश्न हैं उनकी विस्तार से चर्चा की है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप वीडियो को तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।